आज हमारे हाथ में हमारा संविधान है, हम सब संप्रभु देश के वासी हैं। तो आज की क्लास जो संविधान निर्माण की क्लास है वो एग्जाम देने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सामान्य नागरिक होने के नाते हमें भी यह जानकारी रखना होगा कि हमारा भारत का संविधान हमारे हाथों में आखिर किस तरह से आया है। तो चलिए, छोड़ो आंदोलन का स्टार्टिंग 1942 में हुआ है। इसे क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान की विशालता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, लॉयर्स ऑफ पैराडाइज। जो भारत हमारा वो किस किस क्षेत्रों में मैंने उसे बांटा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर उसको संग्रहित किया है। चलिए देखते हैं मैंने उसको किस किस क्षेत्रों में बांटा है। और सारा सोर्स एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी की बुक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले संविधान सभा का मांग को रखा है। जो संविधान सभा की मांग का भारतीय संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है। इसमें शुरुआत ही कहा गया है हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों से ही हम भारत के लोग शब्द से ही प्रस्तावना की शुरुआत की गई है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हम भारत का निर्णय लेने के लिए सक्षम है, किसी की इसमें दखल अंदाजी नहीं चलेगी। हम भारत के सारी सीमाओं की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। उस पर हस्ताक्षर किए थे। प्रथम हस्ताक्षर किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहला हस्ताक्षर किया। अंतिम हस्ताक्षर कौन किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के राष्ट्रपति बने। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, यही वाला है वंदे मातरम का जो गीत है, राष्ट्रीय गीत। इसे कब अपनाया गया? तो वंदे मातरम अपनाया गया। अब ये वंदे मातरम के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि वंदे मातरम थी कहाँ से उठाया गया इस गीत को? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, कब मान्यता दी गई? ये भी उसी दिन मान्यता दी गई, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान कौन सा होगा? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये हमारा हो जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो हमारा मूल संविधान है वो हस्तलिखित था, मतलब हाथों से लिखा गया था। किसने क्या लिखा? चलिए अब आते हैं उस फाइनल बात पर। तो सबसे पहले अंग्रेजी में लिखा गया। अंग्रेजी में लिखने के लिए प्रेम नारायण राय जादा ने किया, राय जादा। अब आते हैं हिंदी में। तो अंग्रेजी में लिखने के बाद इसको फिर तुरंत एक कलाकारी के साथ दिखता है, वो इनकी देन है। अब देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कैसे हो गया, क्योंकि 60 से अधिक देशों से हमने प्रेरणा ली थी। क्यों नहीं? महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में आने वाला प्रमुख सवाल है ये कि भारत के संविधान की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और उसमें अलग अलग कई प्रकार से फोल्ड कर करके प्रश्न आ सकता है कि भारत का जो संविधान है उसकी आलोचना किन किन तथ्यों के आधार पर की जाती है। चलिए देखते हैं एक एक तथ्य पर।